डाल लीजिए, पेज नंबर 56 है ये, कि कक्षा कैसी होनी चाहिए। क्योंकि हम योग की क्लास है तो हम योग की क्लास ही देखेंगे। अगर हम थ्योरी की क्लास देखेंगे तो उसमें अलग नियम लग जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ योग की क्लास की बात है तो हम योग की ही देखेंगे। और सबसे विशेष आप ध्यान रखेंगे योग के छात्रों को, मीनिंग की जो योग जिनको आप योगा करवा रहे हो, जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। पॉइंट नोट कर लेंगे कि इस पुस्तक में योग के स्टूडेंट्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सॉरी टू इंटरप्ट पहला सर। भाग। सर जो जी, हम लास्ट टाइम जो कर रहे थे उसके बाद 2 टॉपिक कवर हो गया था क्या, या मैं मिस कर गई? करवा दिया ना पहले मैंने, हाँ करवा चुका हूँ मैं वो, सामाजिक सिद्धांत वगैरह सर? सब हो चुका है। अच्छा ठीक है। पर मैंने क्लास तो मिस किया क्या क्लास? संडे हमारा टेस्ट था, उसके पहले दिन तो लिया था, वो जब हम इसका पढ़ रहे थे एनाटॉमी वाला उससे आगे ही पोर्शन। करा रहा हूँ मैं, उससे आगे हाँ करा रहा हूँ। हाँ, वही तो उसके बाद वाला चैप्टर शैक्षणिक सिद्धांत जिसमें अरे है सर रुको, हम। मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, आप कैसे नहीं हमने वो मानोगे। किया था ना, शरीर रचना, शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, वो किया था रिलैक्स हो हमने। जाओ, रुको, सामने दिख रहा है आपको कुछ? हाँ जी। 3 चीज दिख रही है, मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगा, याद आया? अच्छा ये मुझे ध्यान नहीं, अच्छा याद ठीक है। आया अभी? हाँ, मैंने बोला बताया था था ये कि कि बाद में एक्टर बताओगे। टीचर की क्या क्वालिटी है। अगर उसको नहीं आता तो बच्चों को गलतफहमी में ना उलझाए कि वो बच्चों को बोले कि मैं बाद में बता दूंगा। ये अच्छे टीचर की क्वालिटी। याद आया मैं आपको पढ़ाया था ये चीज? ध्यान नहीं आ रहा सर मुझे, ये ध्यान हो नहीं आ सकता है रहा, कि पीछे हाँ से जी, नहीं पढ़ते पढ़ाया था हैं। राहुल जी। ठीक हाँ है जी ठीक सर, है। पढ़ाया था। जी ये सर, पढ़ा पढ़ाया चुका था हूँ मैं। आपने, अच्छे से पढ़ाया था। अब हम ठीक है सिर्फ सर, आगे आप उससे प्रोसीड अगला ही कीजिए। पेज करा रहा हूँ मैं। ठीक ओके है, ओके। कंफ्यूज मत हुआ करना। नहीं, हो सकता है कोई आ गया होगा, मैं मिस कर गई होंगी सर, ध्यान नहीं। ना ना ना, ये करवा चुका हूँ मैं, अभी इससे अगला पेज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम थे कि क्लास प्रबंधन हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 5, कि हमारे स्टूडेंट 4 प्रकार के होंगे। प्रारंभिक छात्र, जैसे कि कुंदन जी ने अभी बताया कि अब प्रारंभिक छात्र कैसे भी हो सकते हैं, वो बीमार भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, हेल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात श्योर है कि वो पहली बार करेंगे। ऐसे को हम प्रारंभिक जो है विद्यार्थी हम कहेंगे उनको, छात्र। दूसरा, अनुभवी छात्र। मैं आप लोगों को योगा कराने लग जाऊं, आप लोगों को पहले से ही पता है और मैं आपको ही करा रहा हूं, मतलब कि आप पहले से जानते हो, यानी कि जिन लोगों को मैं करा रहा हूं वो पहले से करते आ रहे हैं, वो है अनुभवी। और तीसरा, स्कूल के बच्चे। यहाँ पे स्कूल वालों को इन्होंने अलग कैटेगराइज कर दिया है, इसकी विशेषता ये है, नहीं तो सामान्य रूप से 3 भाग होते हैं, लेकिन इन्होंने स्कूल को अलग से बांट दिया कि विद्यालय। और एक बात और कहते हैं ये, कि जितने भी अपने भारत में लगा लो, संसार में योग करने वाले हैं स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं। ये सबसे बड़ी विशेष बात इस बुक में ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा योग करने वाले बच्चे हैं। और बच्चों की भी एज लिमिट बताइए, 6 से लेके 18 तक जो एज के हैं सबसे ज्यादा योग करते हैं। और विशेष ध्यान देने वाले, मतलब कि जैसे अभी बोला मैंने कि बीपी का सामने पेशेंट है, अभी रोशनी जी ने बताया कि उसको हम ध्यान रखेंगे, उसकी एक्टिविटी ध्यान रखेंगे, उसकी सांस तो नहीं फूलने लग गई है, उसकी पल्स रेट बढ़ तो नहीं गई है ना, उसके हाव भाव से हम उनका ध्यान रखेंगे, मतलब कि एक्सरसाइज भी कराएंगे। और इन छोटी छोटी चीजों को हम नोटिस करेंगे, क्योंकि खुद वो बताएगा नहीं, टीचर अपने आप जज कर लेगा इन चीजों को। तो ये विशेष ध्यान देने वाले, जैसे डायबिटीज वाले हैं, कि हाई बीपी वाले हैं, डिप्रेशन वाले हैं, ठीक है, इस तरीके से जो और लोग हैं जो बीमारियों से ग्रसित है, विकलांग लोग हैं, विकलांग लोग भी इसी में आएंगे, तो उनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इनको एक एक करके पढ़ लेंगे कि जो सामान्य रूप से जो पहली बार जो कक्षा को ले रहा है उसको हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पहली बार योग से आया है, हम उसका क्या करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। मतलब कि हम उसको डराना नहीं है। कई लोग डर के भाग जाते हैं, ओ ये तो उल्टा खड़ा हो रहा है, सिर पे खड़ा हो रहा है, मैं तो नहीं करूंगा, भाग जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपने इतना डिफिकल्ट कोई चीज दिखा दिया उसको और वो कांपने लग गया, मेरे बस की नहीं है, कई लोग मैंने देखते हैं ऐसे भागते हुए। लेकिन अच्छा टीचर क्या होगा, उसको बताएगा नहीं, ये
उसकी वो अपना एडवांस प्रैक्टिस कर रहा है, आपको सरल करना है, आपको एडवांस करने की आवश्यकता नहीं है। या इस तरीके से कुछ भी तरीके से उसको मोटिवेट करेगा कि और डिसिप्लिन लाएगा कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आप निरंतर करना और सरल सरल करना, आपको खाली हाथ उठाने हाथ नीचे करने। जैसे कि मैं अपने एक बार हॉस्पिटल में मैं गया, दिल्ली के जो फोर्टिस हॉस्पिटल में मैंने कैंप लगाया बसंत कुंज में। तो वो हैरान थे, मेरे वहां के डायलिसिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी दे दिया। इंटरनेशनल योगा डे पे था प्रोग्राम, तो डायलिसिस डिपार्टमेंट में लोगों का डायलिसिस चल रहा और डॉक्टर बोले कराओ योगा। मैं हैरान खुद ही। फिर मुश्किल से मैंने अपने आप को किया कि नहीं नहीं कराना है, तो उनको क्या क्या सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम किए, ब्रीदिंग कराई, हाथों की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज। और बाद में इतनी तारीफ हुई, डॉक्टर लोग बोले, हम लोग खुद हैरान थे कि आप क्या कराओगे इनको, और सब लोग इतने हैप्पी थे। मतलब कि हमें क्या देखना है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हमें उनका उत्साह बढ़ाना है। हमें ये नहीं कहना कि भैया आप तो 24 आवर आप बेड पे हो, आपका डायलिसिस चल रहा है, आप तो नहीं कर सकते। नहीं, योग हर कोई कर सकता है, सिर्फ टेक्निक बदल जाएंगी कराने की, तरीके बदल दो, कर हर कोई सकता है। कोई किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो योग कर सकता है। सिर्फ टीचर के ऊपर है वो किस तरीके से उस पेशेंट को मोटिवेट करता है। अब यहीं पे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आपके ज्ञान के लिए। कॉर्पोरेट में मैं कैंप लगाने गया और वहां पे जगह ही नहीं थी, करीबन 70-80 लोग वहां पे, और पूरा ऑफिस चेयर से भरा हुआ। बोले जी योगा करनी है, मैं जी ठीक है करा देंगे। तो चेयर पे बैठ के कराई उनको एक्सरसाइज, यानी कि जो हो सकता है पॉसिबिलिटी, लाफिंग हुआ, चेयर पे ट्विस्टिंग हुआ, हाथों की हुई, नेक मूवमेंट, हजारों एक्सरसाइज है भैया। जरूरी थोड़ी है हम योगा मैट पे ही करेंगे एक्सरसाइज। मतलब कि, और वो इतना मोटिवेट हो गए, वो आज भी मेरे पास रेगुलर क्लास है कॉर्पोरेट की। तो क्या है कि टीचर को देखना है समय परिस्थिति को। हर कोई योगा कर सकता है, बस उनको मोटिवेशन की आवश्यकता है। उनको मोटिवेट करो, भैया आप चेयर पे बैठे हो, आपको 10 घंटे काम करना है, हाँ आप करो। आप कोई बात नहीं, आप प्रॉपर योगा नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपको आधे आधे घंटे में टाइम मिलता है ना, आप अपने शोल्डर को उठाओ, रोटेट करो, गर्दन को घुमाओ। आप ये तो कर सकते हो ना चेयर पे बैठ के, ये भी तो योगा ही है। तो मतलब कि ये हमें देखना है कि हम किस तरीके से सामने वाले का हम उत्साह बढ़ा सकते हैं। अब सामने वाले लोग ही हैं ऐसे जो पहले से ही जानते हैं, उनको आप करा रहे हो। जैसे कि मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, आप लोग पहले से ही जानते हो। अब मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, आप लोगों को उनकी गहराई बताऊंगा। क्योंकि मैं नॉर्मल बोलूंगा, भैया सूर्य नमस्कार करने से मोटापा कम होता है, आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, सबको पता है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, 200 से ज्यादा मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, स्ट्रेच होती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो टॉक्सिन्स वहां से रिलीज होएगा, रिलीज होएगा पसीना या स्टूल यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम्स कम होंगी। आप लोग इंटरेस्ट दोगे ना, अरे बड़ा अच्छा टीचर है, बड़ा अच्छा बता रहा है। मतलब कि जो पहले से ही जानकार है उनको थोड़ा एडवांस चीजें बताई जाती है, उनकी गहराइयां। क्योंकि वो क्या होते हैं ना, जिज्ञासु होते हैं, वो मतलब कि जानना चाहते हैं कुछ और इस चीज को। जैसे आप लोग हो कि वो बोलते कि नहीं हमें और जानना है, तो उन लोगों को वही टीचर पसंद आएगा जो उनको और एडवांस बातें बताएगा। तीसरा क्या है कि अब स्कूल के बच्चे, मीनाक्षी जी ने एग्जाम्पल दिया कि देखो 6 से लेके क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, अच्छे से आप इसको नोट कर लेना इस पॉइंट को, कि 6 से 18 वर्ष की अवस्था में बालकों का ये समूह समाज का सबसे बड़ा विभाग है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस पुस्तक के अनुसार योग करने वाले समाज का सबसे बड़ा भाग कौन है। ऑप्शन आएगा 6 से 18 वर्ष के, 18 से 28 वर्ष के, 28 से 38 वर्ष के, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ये। तो इसका आंसर आएगा बच्चे सबसे ज्यादा हैं जो योग करते हैं पूरे समाज में। बड़े लोग करते हैं लेकिन उनकी संख्या कम है, बच्चे ज्यादा करते हैं, क्योंकि अब स्कूल्स में भी लागू हो चुका है, इसलिए बच्चे ज्यादा करते हैं। अब अगला
कि विशेष ध्यान देने वाले, मतलब कि या तो कोई बीमार है, या तो देखो बहुत छोटा है, बहुत बूढ़ा है, या ये कोई बुढ़िया बैठी है, कोई एक लड़का बैठा है, एक लड़की बैठी है, दोनों को अलग अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, जेंडर के हिसाब से भी योगा चेंज होती है। जैसे सामान्य रूप से मयूर आसन लड़कियों को नहीं कराया जाता, वो लड़के कर लेते हैं। कुछ एक अलग अलग चीजें होती हैं कि उनको कराना है, उनको नहीं कराना कि। और इसके अलावा विकृतियां, मतलब कि उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, वो लंगड़ा है, वो टुंडा है, उसको और दिखते हैं, या उसके हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको उसको शुगर है, उसको डिप्रेशन है, उस ऐसे जो लोग हैं उनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है उन लोगों का। टीचर्स क्लास में उनके ऊपर ध्यान रखता है। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। पहली कैटेगरी जो हो गई जो बिगनर्स हैं, दूसरी कैटेगरी हो गई जो पहले से कुछ जानते हैं, तीसरी कैटेगरी होगी जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी आयु 6 से 18 वर्ष की है, और चौथी कैटेगरी हो गई जिन पे हमें स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है। तो 4 भागों में स्टूडेंट डिवाइड हो चुके हैं। अब क्या है, क्योंकि बैक बेंचर्स ज्यादातर ऐसे होते हैं, ये उसके लिए है कि समस्यात्मक छात्रों की व्यवस्था। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, तो मुझे बताएं, स्कूल में जॉब किसने किया है? हाथ उठाओ जिसने स्कूल में जॉब किया है। वेरी गुड। लक्ष्मी मैम, आप बताओ मुझे माइक खोल के कि आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, ठीक है, और कोई बच्चा पीछे से आवाजें कर रहा है, तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करोगे? इसी में इसका आंसर आ जाएगा। सर, जो सबसे शरारती बच्चे होते हैं ना, जो पीछे जाके बैठते हैं, सबसे पहला काम तो उसको फ्रंट बेंच में लाना होता है। आधी गतिविधि तो उनकी ऐसी खत्म हो जाती है कि टीचर का डायरेक्ट आंख पड़ता है उनपे। दूसरा, उनको ना हम टास्क दे देते हैं कि तुम मॉनिटरिंग करोगे, तुम कॉपी पहुंचाओगे, तुम ये करोगे। तो वो इसमें इतना बिजी हो जाते हैं काम में ना, कि शरारत करना भूल जाते हैं या दूसरे बच्चों को तंग नहीं करते हैं। ठीक है। मेनली तो हम यही दो करते हैं। अब एक और, ठीक है, ये कई बच्चे इस टेक्निक से मान जाते हैं, और कई बच्चे इतने ज्यादा होते हैं फिर भी नहीं मानते, तो फिर क्या करते हो? क्या रिएक्शन होता है टीचर का? क्या करना चाहिए उसको? फिर तो थोड़ा सा वो साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ता है सर। पेरेंट्स ठीक है, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कॉल होता है, मीटिंग्स भी होती है। इस टाइप्स के स्टेप्स एक एक करके फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब मैं वही बताता हूँ। वैसे काफी अच्छा बता दिया, उससे पहले का एक छोटा सा पॉइंट और है, क्योंकि हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, परीक्षा में इस बुक के अनुसार आता है, तो इस बुक का ही मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप अनुभवी हैं, सब लोग जानते हैं कि जो सामान्य आप लोग पढ़ा रहे हो, और पीछे से होती है भैया, बहुत बातें होती हैं, और वो बड़ा कुछ कुछ बोल देते हैं, तो उनको आप किस तरीके से हैंडल करोगे? तो सबसे पहले, जैसे अभी लक्ष्मी मैम ने बताया, क्या करेगा टीचर? उसको फोकस करेगा, लगातार उसकी तरफ देखने लगेगा। बच्चा अगर थोड़ा सा उसके अंदर शर्म होगी, इंसानियत होगी, तो टीचर की आंखों से ही वो चुप हो जाएगा। अगर फिर भी चुप ना हो, तो उसको क्या कहेंगे कि बेटा ज्यादा मत बोलो, कि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको सुनने में दिक्कत हो रही है, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना ध्यान से, वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे आपकी वजह से। इतना कहते ही ऑटोमेटिक वो चुप हो जाएगा। ये सबसे पहले टेक्निक है। तो एक टेक्निक यहाँ पे क्या बताई है? सबसे पहले उन बच्चों को क्या कहेंगे? आप बोल रहे हो, आपकी वजह से पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए आप चुप हो जाओ। ये पहला स्टेप टीचर का सबसे अच्छा। या फिर ऑप्शन दिया है उसके बाद, नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो थोड़े समय के लिए टीचर क्या करेगा? क्लास का मूड बदल देगा, कुछ चुटकुले के लिए कुछ अलग तरीके से टेक्निक बदल देगा, जिससे पूरी क्लास एकदम से दोबारा से फ्रेश हो जाए, और उस बच्चे को बोलने का मौका ही ना मिले। क्योंकि बच्चे कब बोलते हैं? जब वो बोर होते हैं, जब उनको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तभी तो बोलते हैं ना वो। तो अपने टॉपिक को चेंज कर दो। ये भी एक टेक्निक है जिससे उन बच्चों को चुप कराया जा सकता है। अब दूसरा, अब बहुत ही निठल्ला बच्चा है मेरी तरह, बहुत बोलता है क्लास में, अब उसको क्या करोगे? अब क्या करेंगे उसको? पहले तो उसको चेतावनी देंगे भैया, और उसके क्या करेंगे? थोड़े समय के लिए, कुछ समय, ये ध्यान रखेंगे, कुछ समय के लिए उसको कक्षा से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमने ऊपर उसको बोला, या उसको अलग जगह पे बिठा भी दिया, आगे बिठा दिया टीचर के सामने, अगर वो फिर भी बोले जा रहा है, तो टीचर का एक्शन होगा कि कुछ समय के लिए उसको, या तो सामान्य क्या करता है, हाथ उठा के खड़े हो जाओ, पीछे जाके खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, या फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे बाहर निकालने का बताया इस राइटर ने,
और फिर एक बात और विशेष है कि निकाले गए छात्र को शीघ्र, मतलब कि ये नहीं है कि वो आधे आधे घंटे क्लास के बाहर ही खड़ा है, नहीं, 1-2 मिनट में वापस बुला लो, आजा। और फिर क्या कहेंगे, मैं आशा रखता हूं कि आप दोबारा से इस तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे। हम पोलाइटली बिहेवियर दिखाएंगे, बच्चा अपने आप ही मान जाएगा। ज्यादातर बच्चे मान जाते हैं जब थोड़ा सा हम पोलाइटली दिखाते हैं। तो ये टेक्निक होती है टीचर को कि क्लास को कैसे इफेक्टिव बनाएं, कैसे हम बच्चों को हैंडल करें जिससे बच्चे ज्यादा एक्टिव हो जाएं। तो 2 टेक्निक यहाँ पे बताइए, समझ आई होगी सभी को, सरल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और एक अच्छा टीचर की क्वालिटी क्या होती है? अच्छा टीचर एक दोस्त होता है एक्चुअल में बच्चों का, कि वो दोस्तों की तरह रहता है। और एक अच्छे टीचर की क्वालिटी ये सबसे बड़ी होती है कि उसको ज्ञान होता है एक्चुअल में, लेकिन उसको अहंकार नहीं होता। वो बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहता है, कि वो ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर ये लग रहा है वो बहुत बड़ा टीचर है, वो बात करने में भी हेजिटेट कर रहे हैं, क्वेश्चन तक नहीं पूछ रहा है बच्चा डर के मारे, और ये तो वीसी है हमारी यूनिवर्सिटी का, ये तो एचओडी है, बच्चे तो उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अच्छे एचओडी की, अच्छी वीसी की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि बच्चे बात करने में उससे नहीं डरेंगे। अगर बच्चा बात करते हुए नहीं डरता है तो ये उस टीचर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि बच्चे उससे डरे ना बात करते हुए। लेकिन टीचर उसके साथ बात भी करे, लेकिन एक थोड़ा सा सामाजिक अंतर भी उसके साथ बना के रखना है, ये अच्छे टीचर की पहचान है। ऐसा नहीं है कि हर तरीके से पूरी तरीके से दोस्त बनना है, दोस्त की एक लिमिट में, क्योंकि बच्चे हैं, ये ध्यान रखना है कि हम उनके टीचर हैं, और टीचर बच्चों का हमेशा आदर्श होता है। जैसा टीचर होएगा बच्चे वैसा ही बनेंगे। अब आ गया कि क्लास में इतना समझ आया सभी को? मैसेज करके बताएं, कुछ पूछना है? ठीक है, मैसेज करें। जी सर, क्लियर है। जी, थैंक यू। राहुल जी, हम आगे हेलो बढ़ते हैं। राहुल जी। बैठिए तो बस। जी बताएं। ये जो आपने को विशेष बोल ध्यान देने वाले, जी राहुल जी, विशेष ध्यान देने योग्य जो छात्र आपने बताए, उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी थी, जो सजातीय समूह में संभव है और विषम जातीय समूह में नहीं है। तो मतलब इसका क्या तात्पर्य होगा यहाँ पे, समजातीय और विषम जातीय से? देखिए, सम जाति सामान्य रूप से जाति, हम जाति होती है मनुष्य जाति, पशु जाति। लेकिन अब दूसरे तरीके से हम देखेंगे तो पशुओं को तो हम नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सम जी जातीय का अर्थ हम यहाँ पे लेंगे कि सारे के सारे हरियाणा वाले हैं, सारे के सारे पंजाब वाले हैं, सारे के सारे यूपी वाले हैं। उनको अलग अलग बिठाएंगे ना, कि भैया उस स्कूल के वहां पे बैठ जाओ, पूरा का पूरा ग्रुप, उस स्कूल वाले वहां पे बैठ जाओ। क्योंकि मिक्स हो जाएंगे तो बच्चे एक दूसरे की शक्लें देख के हंसने लग जाते हैं। एक जापान का बच्चा और एक इंडिया का बच्चा पास पास मिला देना, इंडिया वाला कर ही नहीं पाएगा, उसको देख देख के ऐसे ही पागल हो जाएगा वो। तो सजाते का मतलब ये है कि आसपास के जो सर, बच्चे बैठ रहे हैं वो एक जैसे हों। यहाँ जी पे क्या हम ये भी ले सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे लिंग भेद बताया गया, मतलब लिंग जैसे स्त्री और पुरुष, तो हाँ क्या इस हाँ, वो प्रकार भी से है, भी जाति? हाँ वो भी आएगा, वो भी बिल्कुल लगेगा कि यस विजातीय सर, की मैं भी यही कह रही थी कि लड़का इस एक वजह लड़की से फिर बैठी है, ऐसा हो। हाँ हाँ। लड़का और लड़की पास पास बैठ के कर रहे हैं, तो 100% मेडिटेशन हो ही नहीं सकती। मैं लेके कह सकता हूँ, ध्यान लग ही नहीं पाएगा। सर इसमें कई पॉइंट्स लड़का बन वहां पे जाएंगे, बैठ जैसे गया। बच्चे हैं तो बच्चों का ग्रुप अलग, गर्ल्स का अलग, जैसे कॉलेज में भी हमारा डिवाइडेड था, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, पुरुष स्त्री का भी ऐसी है। और जो विकृति या अंगत्व का बताए है ना, तो जैसे अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो जिनका पैर में प्रॉब्लम है उनका एक ग्रुप, जैसे डिस्पेंसरीज वगैरह में होता है बिल्कुल सही। जो पैर का जिनको दिक्कत है या जिनको हाई बीपी की दिक्कत है उनका एक ग्रुप बना दिए, डायबिटीज वाले का एक ग्रुप बना दिए, वैसा होता है। बिल्कुल सही कहा है कि हर कैटेगरी को हमने डिवाइड कर दिया। समझ आए अभी? कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, लड़के अलग बैठ के लड़की अलग बैठ गई। जी तो राहुल डिपेंड जी, आ नहीं गया, करता कि आप क्या धन्यवाद। चीज करा रहे हो। सामान्य कक्षा में चलता है, लेकिन जब हम और कुछ चीजें करा रहे हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए वहां पे हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना मजे मजे में सब चीजें याद कर जाओ अच्छे से।
टेंशन नहीं लेना कुछ भी। अब हम बैठना है कि कैसे हमें बैठना है, बैठने की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। 10 बच्चे बैठे हैं, कैसे आप बिठाओगे? 50 बच्चे बैठे हैं, कैसे आप बिठाओगे? क्योंकि अगर टीचर नहीं दिखा एक भी बच्चे को, आपने देखा होगा कभी कभी आपके स्कूल में कोई चल रहा है प्रोग्राम और उस टीचर का आपको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, आपको आधी चीजें समझ नहीं आएंगी। वो कोई बीच में खड़ा हो गया, फोटो वाला आ गया, फोटो वाले भैया आगे से हटो, आगे से हटो, मुझे नहीं दिख रहे हैं। वो फोटो वाला फिर बीच में आ जाता है, फिर बोलते हैं हटो भैया, हटो हटो। तो क्या होता है कि जो बोलने वाला जो स्पीकर होता है, यानी कि जो हम टीचर हैं, टीचर को ऐसी जगह का चुनाव करना है जो जहां से हर पार्टिसिपेंट्स उसको आराम से देख सके। तो यही रूल लगेगा यहाँ पे। बैठने की व्यवस्था हम बैठ के योगा करवा रहे हैं, हम ऐसी जगह का चुनाव करें कि ताकि सभी स्टूडेंट्स उसको अच्छे से देखें। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, बैठने की व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा विशेष एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी को बैठने के लिए कितना स्थान चाहिए। आप नोट कर लेंगे, 40 वर्ग फीट। अब मैं मैथमेटिकली डायग्राम बना देता हूं। ये हमारा योगा मैट है, ठीक है, और ये लगभग 2.5/6 का होता है, ऑलमोस्ट 2.5/6 का होता है, नहीं तो कईयों का 3/6 का भी होता है। लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा है 2.5 लगभग इसकी चौड़ाई होती है। पेन चल नहीं रहा है। 2.5 और ये होता है लगभग 6 का। अब कम से कम इतना तो स्पेस चाहिए। अब दूसरा बैठा है, ऐसा तो है नहीं कि मुझको बिल्कुल जड़ में बिठा देंगे, नहीं, उसको कम से कम इतना गैप रखेंगे ना। क्यों रखेंगे? भावना जी माइक खोल के बताओ जल्दी, क्यों गैप रखेंगे हम दोनों बच्चों के बैठने में? क्योंकि हम आसन जो करते हैं हमें हाथों को फैलाने के लिए भी जगह चाहिए, हम वेरी गुड। पैरों को लिए भी गैप चाहिए, तो मूवमेंट होता है तो उसके लिए स्पेस चाहिए, और थोड़ा अभी ब्रीदिंग भी होती है तो उसी के लिए भी स्पेस चाहिए। वेरी गुड। अब ये पर्सन देखो, अब पैर फैला के ले जा रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, और दूसरा भी यही कर रहा है, एक दूसरे को टच करेंगे। अब सजातियां होंगे तो फिर भी काम चल जाएगा, विजातियां होगी तो भैया दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। और फिर भी सजातिया में भी रखते हैं भैया, नहीं नहीं दूर दूर रहो, नहीं होता, अच्छा नहीं होता टच करना किसी को। इसीलिए दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस भी रखना जरूरी है। इसीलिए सामान्य तो 2.5/6 का है, लेकिन फिर भी हमें एक विद्यार्थी के लिए इतना बड़ा स्पेस, यानी कि यहां तक चलेगा, ये स्पेस हमें कम से कम चाहिए एक स्टूडेंट के लिए। उसके मैट का डबल ट्रिपल चाहिए। क्यों चाहिए? ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ताकि आपस में ना टच करें, एक दूसरे का हाथ ना, कटी चक्रासन कर रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं थप्पड़। कई बार होता है ऐसा, टीचर क्या होता है, कटी चक्रासन करा दिया, एक दूसरे को लगा रहे हैं बच्चे जोर जोर से। तो टीचर को ध्यान रखना है कि बच्चों को पहले ही खुला खुला खड़ा कर दे ताकि हाथ ना लगे एक दूसरे को, सर नहीं तो इसमें गहन गहन बात ये होती है ना कि जैसे हम नॉर्मल तो बैठाते हैं, गैप देते हैं, ये टकराना, ट्विस्टिंग और ये सब तो होता है। इसके साथ ना जब हम योग अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी ना एक एनर्जी का ना ऑरा का क्षेत्र बन जाता है। तो हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमारी एनर्जी का जो एरिया वो किसी को डिस्टर्ब ना करे, दूसरी एनर्जी हमारे को डिस्टर्ब ना करे। ये इसका एक गहन पहलू होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आपने दिया है, अपने लॉजिक का बहुत अच्छे यूज किया आपने। देखिए तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, मेन बात कंसेप्ट समझ आए कि 40 वर्ग फीट क्यों, क्योंकि आसपास का भी तो चाहिए जगह उसको। तो 40 फीट आप नोट कर लेंगे ये वाला पॉइंट, ये परीक्षा में आ सकता है ये पॉइंट। और हाँ, एक सबसे श्रेष्ठ कर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे श्रेष्ठ क्या है कि हमारा जो योगा सेंटर है कि पहले से ही कारपेट बिछा हो पूरा, या तो आजकल फर्नीचर आता है ना कि पूरा फर्नीचर का हो, या फिर पहले से ही दरी बिछिया हो और उसके ऊपर आकर के फिर बच्चे अलग से अपनी दरी बिछाएं। ठीक है, समझ आया कि पहले से ही दरी बिछी होनी चाहिए, ये ज्यादा श्रेष्ठ है। अब अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम फिर सफाई तो जरूर होनी चाहिए। अगर दरी नहीं है तो सफाई होके फिर क्या होना चाहिए, देखो ये सामान्य मैट की चौड़ाई बता दी, पट्टी, दरी या पट्टी, ये का स्वच्छ कपड़ा,
कपड़ा बता दिया, यानी कि आप देखो, यानी कि ये कह दिया यहाँ पे कपड़ा कई तरीके का आता है। मान लेते हैं कि कई क्या होते हैं, जैसे कि ये मैट तो मैंने ही सेंटर वालों ने प्रोवाइड करा दिया, और मैं कह रहा हूँ भैया एक दूसरे को पसीना पड़ता है, गंदगियां फैलती हैं, आपको दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप हमारा मैट तो मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन आप अपना कपड़ा लाया करो और कपड़ा उस पे बिछा दिया करो और फिर अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कपड़ा जो है 3x6 का होना चाहिए, या तो पट्टी हो, पट्टी यानी कि चमड़े की जो पट्टी जिम में भी यूज की जाती है, या फिर आपकी दरी, या फिर आपका मैट, सामान्य रूप से कि आपका पर्सनल हो, वो कॉमन ना हो, अलग से होना चाहिए और वो साफ होना चाहिए। इसका मतलब ये है, उसका साइज 3x6 नोट कर लेंगे, 3x6 का होना चाहिए जो अलग से बिछेगा। और स्थान कैसा होना चाहिए? स्थान मतलब कि जहां से बच्चे उसको अच्छे से देख सके। आज मैं डायग्राम तो मैं ज्यादा नहीं निकाल पाया, तो मैं पुराना ही डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ, कुछ तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। ये पुरानी फोटो आपके सामने विजिबल हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ा ग्रुप सामने योगा कर रहा है, ये टीचर बैठा है। आप देखो ये टीचर कितनी हाइट पे है, लगभग 5-6 फीट ऊपर है ये सामान्य लोगों से। उनका तो सिर भी बहुत नीचे है, तो लगभग 7-10-12 फीट के ऊपर बैठ के कर रहा है। और यहाँ से देखो एंडिंग पॉइंट पे जो सभी लोग इस टीचर को देख रहे हैं, मतलब कि जितने भी विद्यार्थी हो, हमें ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां से वो टीचर सबको दिखे। अगर वो टीचर यहाँ नीचे बैठ के करता तो आसपास के 10-12 लोगों को तो दिखता, लेकिन पीछे वाले तो उसको देख ही नहीं पाते, और बिना देखने की वजह से उन लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, करेंगे ही नहीं वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। इसीलिए चुनाव ऐसी जगह हो जो ऊपर हो और जहां से सब लोग उसको देख पाए। और यहाँ पे सबसे विशेष का है कि छोटा समूह, ये एक बार पेपर में आया था, शायद 2019 में क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन, कि छोटे समूह के लिए किस स्थिति में बच्चों को बिठाएं। और ऑप्शन में दिया गया था अर्धचंद्राकार, पंक्तियों में, गोलाकार, या और भी अन्य तरीके, बहुत सारे मेथड हैं, जैसे मैं फोटो से दिखा देता हूं। ये रहा, आप इस फोटो को देखिए, देखो ये आपको दिख रहे हैं कि देखो एक कैटेगरी ये है, ये टीचर बैठा हुआ है और ये सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। एक ये तरीका है कराने का, एक ये सामने टीचर है और बच्चों को आमने सामने फेस कर दिया एक दूसरे के, इस बच्चों का इस तरह फेस कर दिया और इसका इस तरह फेस कर दिया। एक ये टेक्निक हो सकती है, एक एक ये टेक्निक है कि सभी बच्चों को इस तरीके से बना दिया, चारों तरफ करके बिठा दिया बच्चों को, और बीच में यहाँ पे बैठ के टीचर कर रहा है। और एक जो ये है अर्धचंद्राकार, ये वाली स्थिति, ये सबसे बेस्ट होती है। अब मुझे माइक खोल के बताएंगे, कोई माइक खोल के बताओ ये वाली बेस्ट क्यों होती है, बताओ। सर क्योंकि इसमें टीचर सेंटर में होता है और सभी इसमें लोगों को टीचर के साथ बराबर सभी का तरीके आई से कांटेक्ट। कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन वेरी और आई गुड। कांटेक्ट देखो बराबर आप होता लोग है। नोटिस कर रहे हो, देखो इस बच्चे का आई कांटेक्ट भी है, बिल्कुल सामने है टीचर के, टीचर को भी गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा यहाँ बैठा होता तो टीचर कभी इस तरफ देखेगा, टीचर कभी उस तरफ देखेगा, उसकी तो गर्दन की ऐसी बैंड बच जाएगी। या फिर आलस आ गया टीचर को, वो तो देखना ही बंद कर देगा, तो कहेगा मैं तो सामने सामने वाले को देखूंगा। अब ये है, उससे सेकंड नंबर पे ये है, ये फर्स्ट है। क्यों? देखो इसका एक ही बिना गर्दन घुमाए टीचर पूरे एंगल को, हर बच्चे को इनको देख पा रहा है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि वो कौन दायां सा बायां मेथड पक्ष है। भी सर बराबर दिखता है सारे बच्चों का। हाँ जी, और बच्चे भी आराम से देख पाएंगे। और दूसरा एक और तरीका है कि बच्चे एक दूसरे को नहीं देख रहे, समझ रहे हो? बच्चे, ये देखो ये बच्चा इसको देख रहा है, ये इसका दोस्त निकला तो एक दूसरे को आंख मारने में चले जाएंगे, ये तो है ना, होता है ना ऐसा, एक दूसरे के बच्चे आपस में एक दूसरे ही दिख रहे हैं दोस्तों को,
तो ये तो क्लास हो गई भैया इनकी, तो बहुत अच्छी जाएगी क्लास ये। आप पता है कैसी अच्छी जाएगी, बच्चे आपस में लगे रहेंगे। लेकिन इस वाली कंडीशन में बच्चों को एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ टीचर का चेहरा दिख रहा है, इसीलिए ये वाली जो स्थिति है सबसे बेस्ट है। इसमें भी एक दूसरे को, बच्चे को सजाती विजाती होगी तो होगी क्लास भैया आपस में एक दूसरे की। अब ये तो पूरी तरीके से होगी, दोस्त दोस्त बन गए तो होगी क्लास, बातें ही नहीं खत्म होंगी यहाँ पर तो। और सामान्य रूप से जब हम स्कूल में करते हैं, स्कूल में क्या करते हैं हम लोग, स्कूल में क्योंकि संख्या बहुत होती है, जैसे कि यहाँ पे टीचर बैठा है, स्कूल में मान लो 100 बच्चे हैं, वहां पे मजबूरी है, वहां पे हम लाइन्स में बिठाते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, जब बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो तो हम लाइन्स में बिठाते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है इस डायग्राम में, दिख रहा है आपको संख्या कितनी ज्यादा है, हजारों में है। यहाँ पे क्या किया, लाइनों में बिठाया है। लाइन यहाँ पे अगर हम लग गए कि चक्राकार गोलाकार बिठाने तो होगी भैया, वो तो क्लास के डिसिप्लिन ही बन पाएगा। तो जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है उस समय हम लाइन्स में बिठा के कराते हैं, छोटा ग्रुप होता है उस समय हम अर्धचंद्राकार करके बिठाते हैं, या उसके अलावा ये और मेथड्स भी हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, क्यों ये बेस्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आ गए हम, ये पेपर में आ चुका है, नोट कर लें इसको। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या होना चाहिए, मंच। मंच घूमने वाला होना चाहिए, ये वाला भी ध्यान रखना। और श्रेयस्कर कहा है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में इस बार, क्योंकि ये तो आ चुका है, रिपीट तो होते नहीं है पेपर में कभी, तो इससे आगे वाली लाइन इस बार आ सकते हैं पेपर में, कि मंच कैसा होना चाहिए। मंच यानी कि स्टेज, स्टेज यानी कि, अब मान लेते मैं एक डायग्राम बना देता हूं कि उसी से देखो ये टीचर है और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं। और मान लेते हैं कि स्टूडेंट ऐसी जगह पे हम बैठे हैं, पार्क वगैरह में, लोग अनलिमिटेड हो गए हैं क्योंकि पीछे जगह ही खत्म हो गई, तो हम क्या कहेंगे, टीचर पीछे आके बैठ जाओ। या फिर जो उसका मंच होगा श्रेष्ठ कर गोलाकार घूमने वाला, क्यों, ताकि हर एंगल से इसको देखा जा सके। और जो सामान्य रूप से यहाँ पे जो घूमने वाले की बात की गई है, घूमने वाले का सामान्य अर्थ ये होता है, इस तरह का जो मंच होता है, जो यूनिवर्सिटीज में भी आपने देखा होगा, गोलाकार में जो मंच होता है ना, एक तो होता है सिंपल फ्लैट, और बहुत सारी जगह पे गोलाकार होता है। अक्सर जो कॉन्फ्रेंसेज होती है, आपने देखी होगी कॉन्फ्रेंस गोलाकार आकृति में बैठते हैं। कॉर्पोरेट्स में मैंने तो बहुत देखा है कि कॉर्पोरेट में इस तरीके का स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, यहाँ पे जब खड़ा होके बोलेगा और यहाँ पे सामने लोग बैठे होंगे। आपने वो देखा होगा, ये जो इनकी होती है बॉलीवुड के प्रोग्राम्स होते हैं, सारे एक्टर्स आते हैं, उनका मंच आप देखना कैसा होगा, गोलाकार होगा। डांस के बहुत प्रोग्राम आप टीवी में देखते होंगे, उनका मंच देखना है गोलाकार होगा। क्यों गोलाकार होगा, ताकि हर एंगल से सबको स्पष्ट दिखे, बीच में कोई बाधा न आए, इसीलिए घूमने वाला होना चाहिए। और हॉल, ये तो कॉमन सी कि हॉल साफ सुथरा हो, वेंटिलेटर होना चाहिए, अच्छे से प्रकाश हो ताकि सब अच्छे से देख सके, ये कॉमन सी बातें हैं। आगे हम बढ़ते हैं। भैया घूमने वाला होगा तो चक्कर नहीं आएंगे? मैंने क्या कहा, घूमने वाले का मतलब मैंने यहाँ पे पूरा घूमने वाला नहीं बोला है, मंच का आकार गोलाकार बोला है मैंने, इसीलिए मैंने अपने इसमें ये डायग्राम आपको दिख रहा है, मंच, ये पीछे तो दीवार है, आप बताओ कैसे घूमेगा, बताओ, दिख गया, आप समझ आ गया, ये पीछे दीवार है, ये मंच है गोलाकार। अब क्लियर जी। घूमने वाला भी होगा तो झूले की तरह थोड़ा ही स्पीड घूमता है, वो रिवॉल्विंग होता है। जैसे अगर आपने उतान मंडूक आसन किया या फिर आपने गोमुख आसन किया, तो आपके पीछे हाथ का क्या पोजीशन वो नहीं पता चलता, तो उस समय के लिए उसको रिवॉल्व करते हैं। ये अक्सर कंपटीशन में ऐसा होता है, और शादियों में तो होता है, ये शादी में तो देखा होगा ना आपने, होटल्स में दूल्हा ऐसे भी होता है सर, वरमाला के समय आजकल स्टेज पे चढ़ा देते वरमाला हैं, गोल गोल पहनाते घुमाते हैं हैं। और घुमा देते हैं दूल्हा दुल्हन को, वो कई बार ही तो समझो। पेरेंट्स ही खराब हो जाता है उनका। उसका मतलब कि सब लोग अच्छे से हर एंगल से दूल्हा दुल्हन को देखें, मेन पर्पज यही है।
और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है इन चीजों से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इन चीजों में, हम आगे बढ़ते हैं। कि निर्देशन कैसा होना चाहिए, कि गाइडेंस हम कैसे हम बोले, कि मतलब कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं देना, कभी भी छोटा स्पष्टीकरण देना है। और पहले उनको बोल के बता देना है। एक्सरसाइज जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम उनको बोल रहे हैं कि चक्रासन करना है, अब कईयों को तो चक्रासन नहीं पता, पहले उसको करके दिखाएंगे, डेमोस्ट्रेट करेंगे। या फिर उससे पहले क्या करेंगे, सिंपल कटी की एक्सरसाइज कराएंगे। भैया पहले पीछे जाओ, आगे जाओ, 10-12 बार बैकवर्ड फॉरवर्ड करो। उसके बाद में धीरे धीरे आप दीवार के सहारे करो, लेट के करो, कर लो। यानी कि वो अलग अलग टेक्निक्स होगी, उस टीचर्स देखेगा कि बच्चे किस तरीके से कर पाएंगे, उसके लेवल के हिसाब से वो ये डिसाइड करेगा। और ऐसा ना हो कि टीचर एक बार में बहुत सारी चीजें बता दी। टीचर ने ये बोल दिया कि बच्चे खड़े हैं अभी, चक्रासन करो, घुटने सीधे करना, उसमें घुटने और सीधा कर देना, पैरों को मिला लेना, घुटनों को मिला देना, गर्दन को हाथों के बीच में टाइट कर देना, एक साथ इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए, अब बच्चे कंफ्यूज। लेकिन अच्छा टीचर क्या होगा, बोलेंगे चक्रासन में जाओ, अब बच्चे चले गए, ठीक है, 5 सेकंड रोका, अब बोलेगा घुटने सीधा करो, अब बच्चों ने घुटना सीधा कर लिया। अब कहेंगे पैरों को मिला लो, गर्दन को हाथ के बीच में रखो। मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन होगी वो एक एक करके होगी, ताकि बच्चे आराम से उसको अंडरस्टैंड कर ले। क्लियर? बहुत ज्यादा एक साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, और धीमे धीमे देनी है, मंद गति में, फास्ट नहीं करना। और जो भी चीज बोलो क्लियर बोलो, स्पष्ट। भैया मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन 1 साल मैंने 5 स्टार होटल में काम किया है और इतनी तारीफें हुई हैं। लेकिन क्योंकि जो भी मेरे इंग्लिश की टूटी फूटी इंस्ट्रक्शन होती थी, क्लियर होती थी। आपको कैसा भी आता हो, लेकिन आप जो चीज बोलो स्पष्ट बोलो। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, मान लिया कि सामने आ गया जर्मनी का पर्सन, या ठीक है भैया, होता भी है, मेरे साथ कई बार हुआ, तो हम वर्ड्स नहीं मिल रहे, हम क्या बोलूं भैया, मैं क्या बोलता, डू लाइक दिस। अपने आप को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि हाथ ऐसे उठाना है, ऊपर उठाना है, लुक मी एंड डू लाइक दिस, बस बात खत्म। मतलब क्या है, टीचर अपनी समय परिस्थिति को देखेगा, और सामने वाले को बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो चाहे पाकिस्तान का हो, अफ्रीका का हो, उसको हिंदी ना आए, इंग्लिश ना आए, लेकिन वो आपके फिगर को देख के कर लेगा। तो ये भी हमारी इसकी थी बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे इसकी, कि सामने वाला स्टूडेंट कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे पोस्टर्स को देख के वो अपने आप कर लेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंस हम ऑफ पढ़ लेंगे। माइंड, हाँ प्रेजेंस ऑफ आपको, माइंड। हाँ आपको देखना है, आपको कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छे से प्रेजेंस में रहोगे, आपकी क्लास बेस्ट जाएगी। ये हो गया कैसे बैठा जाता है। और हाँ, ये मैं थोड़ा ये और बता देता हूँ आपको कि क्या क्या हमारे साधन होने चाहिए। आप टीचर हो, जैसे कि मैं आपका टीचर हूं अभी, मैं आपको किन तरीकों से पढ़ा सकता हूँ, ब्लैक बोर्ड से। अब ऑफलाइन क्लास समझो, आप समझो कि ऑफलाइन क्लास चल रही है, जैसे कि मैं फोटो दिखाता हूँ, रुको आपको। ये रही, ये दिख रही है आपको, ये हाँ टीचर जी। बैठे हैं, ये टीचर करा रहा है। और 1 मिनट रुको, मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ये टीचर करवा रहा है, पेन नहीं आया, ठीक है आ गया। देखो ये ब्लैक बोर्ड चाहिए इसको, ताकि कोई डायग्राम बनाना हो या कुछ सिखाना हो, चाहिए। ये तो बड़ा हाई लेवल की क्लास है, तो बड़ी बड़ी एलसीडी भी लगी हुई है यहाँ पे। अगर बहुत आप बड़ी कॉन्फ्रेंस में हो तो ये चीज भी होनी चाहिए, जिससे आप अपनी रिसर्च को आप सामने प्रेजेंट कर सको। रिसर्च का आपने, आप जो ग्राफ बनाओगे कि आपने कपालभाति पे रिसर्च किया, उसका रिजल्ट ये आया, उस तरीके से डायग्राम आपने सीखे होंगे डीआई में, और डायग्राम आप दिखाओगे। डायग्राम को आप बोल के तो बता नहीं सकते ना, स्लाइड्स के जरिए प्रेजेंट करोगे ना। तो ये चीज भी होनी चाहिए, चौक होना चाहिए, आपके पास अपने लैपटॉप होने चाहिए, चार्ट होना चाहिए। सिंपल, आपको कुछ नहीं आता, आप सिंपल क्लास में हो,
तो क्या होगा, मस्कुलर सिस्टम का एक चार्ट बना के रख दिया, एक कंकाल तंत्र सामने लाके खड़ा कर दिया, बच्चे को आधा तो ऐसे याद हो जाएगा बच्चे, क्योंकि उनको देखने में रह जाएंगे, अरे कंकाल तंत्र आ गया सामने, ढांचा आ गया भूत का, तो आधे तो ऐसे खुश हो जाएंगे, डेमोस्ट्रेशन भी हो गया और स्टडी भी हो गई। तो मतलब कि नई नई चीजें सामने प्रेजेंट करना, तो ये है। जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको ये चीजें आपको फोटो से बार बार करके दिखाता हूँ कि देखो ये लड़के का शरीर है, लड़की का शरीर है, ये लड़का ऐसा है, इसकी मसल देखो, लड़की के मसल देखो, आधा तो आप ऐसे ही सीख जाओगे खाली डायग्राम से। तो ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं टीचिंग के अंदर। अब ये क्या क्या है आप देख लीजिए, मॉडल्स हैं, टीवी वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब कि छाया चित्र, आकृतियां, डायग्राम, रेखा चित्र, पट्टियां, फिल्म स्ट्रिप, मैं मूवी भी दिखा सकता हूँ आपको, 2 मिनट की, समझ नहीं आ रहा तो आपको, ठीक है, ये चीजें हो गई यहाँ पे। और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, ये वाली आप लाइन नोट कर लेंगे, ये एग्जाम में आ सकती है, कि सबसे मेन क्या है, एक तो होता है कि टीचर बच्चों को करवाए, एक टीचर खुद ही आसन कर रहा है क्लास में, ये होता है सबसे बेस्ट। कि सबसे बेस्ट क्या है कि बच्चों से करवाए, ये खाली बता दे, मैं बोल रहा हूं भुजंग आसन करो, कोहनिया अपने बाजुओं में साइड में लगाओ, नाभि जमीन से टच करो, गर्दन ऊपर की तरफ, गले में खिंचाओ, पेट में खिंचाओ, पैर मिले हुए, एक तो मैंने खाली इंस्ट्रक्शन दी, और दूसरा मैंने कहा कि आ जाओ भी, भावना जी सामने आके करो सबको, अब भावना जी कर रही है, दिखा रही है आप सबको, एक ये हो गया। और तीसरा मैं खुद कर रहा हूं, टीचर खुद ही कर रहा है, यानी कि टीचर जो खुद करेगा वो होता है सबसे बेस्ट। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, टीचर थोड़ा आलसी होते हैं आजकल, लेकिन अच्छा टीचर होता है ना, वो खुद करेगा आसन। और आगे हम बढ़ते हैं, आप पढ़ लेंगे, इतने बहुत सरल है, इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीजें। क्वेश्चनिंग, चर्चा, टाइम तो हो गया भी हमारा, ये लास्ट है, ये पॉइंट पूरा कर लेता हूँ, 10 मिनट और रुक जाइए आप। चर्चा मतलब कि जो डिस्कशन होता है, अक्सर आप मेरी भी क्लास में देखते हो ना, लास्ट में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर बच्चे लास्ट में डाउट्स लेते हैं, लास्ट में चर्चा होनी जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो मेरा अनुभव है, जो हम क्लास में नहीं सीखते और लास्ट में जो डाउट्स होते हैं ना, डाउट से हम सीख जाते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन से क्लियर होते हैं, क्योंकि अलग अलग बच्चे अपने अपने तरीके से पूछेंगे क्वेश्चंस, और कई बार तो टीचर भी अटक जाता है उन क्वेश्चंस में, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं बच्चों के। तो जो चर्चा होती है ना लास्ट में, बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होती है चर्चा। और बच्चों को टीचर क्या होगा, बच्चों को भी खुद प्रेरित करेगा कि आप क्वेश्चंस पूछो, या अच्छा टीचर होगा उसको बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चों के डाउट्स अपने आप सामने आ जाएंगे। और टीचर, आपकी क्लास अच्छी गई है उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों में डाउट्स आएंगे। जैसे अभी आज की बता रहा हूँ, मीनाक्षी जी के यहाँ पे डाउट आया, मीनाक्षी जी ने सबसे पहले क्या क्वेश्चन किया कि ध्यान बिंदु उपनिषद में कि कुंभक के वहां पर तो 3 देवता बताए गए, पूरक, रेचक, कुंभक के, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, और आगे जब हम ध्यान लगा रहे हैं वहां पे कुछ अलग बता दिया। और ये डाउट आया, अब डाउट सबके सामने मीनाक्षी जी ने अभी पूछा क्लास में। तो ऐसे डाउट्स आना तो हमें पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने ज्यादा अवेयर हैं, कितने अच्छे से वो चीजों को पढ़ रहे हैं। तो डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आना बहुत अच्छी बात है। और टीचर को क्या चाहिए, कोई कुछ भी पूछे उसको मोटिवेट करे। और एक हमारी परंपरा है कि पुरानी, कि कोई भी चाहे छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, अरे वाह आपका क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना इफेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक टेक्निक होती है ये बच्चे को उत्साह बढ़ाने के लिए, जिससे बच्चे, अरे वाह रे तू इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, टीचर ने तो इतनी तारीफ कर दी तेरी क्वेश्चन की। और छात्रों द्वारा छोटे प्रश्नों को, यानी कि मान लिया कि बच्चों ने बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया,
अब छोटे लेवल का क्वेश्चन, जैसे कि सिंपल सा, किस बोला कि सर कैल्शियम बोन्स में होता है क्या? अच्छा, हमारी हड्डी 206 होती है क्या? अब मैं, एक तो टीचर बोल रहा है बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये भी नहीं पता आपको, डांट दिया बच्चे को, ये भी नहीं पता कि 206 हड्डी होती है। और दूसरा, नहीं टीचर अच्छा क्या होगा कि 206 हड्डी होती है, अच्छे से पोलाइटली उससे बात करेगा, और उससे क्या होगा, वो बच्चा और ज्यादा सीखेगा, और डांटने से वो नहीं सीखेगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि अच्छी अच्छी चीजों को बताना है क्लास में, क्या क्या चर्चा होनी चाहिए, छात्र सदा उत्तर देंगे, यानी कि सिंपल क्वेश्चंस आप आगे आके पूछो। और ये वाला पॉइंट आप ध्यान देख लेना, मान लिया कि बच्चों ने बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, अब बच्चों ने मेरे से पूछ लिया कि डायबिटीज मेलाइटिस सर क्या होता है। जैसे कि उस दिन पूछा था मेरे से किसी ने क्वेश्चन क्लास में, बोले कि दूसरे टाइप का जो डायलिसिस होता है क्या होता है सर बता दो। उस दिन मुझे नहीं पता था, और मैंने बोला मुझे नहीं पता, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। तो अगर टीचर को नहीं पता तो टीचर को स्पष्ट बोल देना चाहिए, भैया मुझे आज याद नहीं आ रहा है, या मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको कल बता दूंगा। ये टीचर की सबसे अच्छी क्वालिटी है। कुछ टीचर अपने ईगो पे ले जाते हैं कि बताना ही बताना, वो खींच पीट के कुछ भी बता देंगे, और बच्चे तो पकड़ ही लेते हैं भैया ये क्या खींच पीच कर रहा है टीचर, बेकार टीचर है ये तो। लेकिन अच्छा टीचर क्या होगा, वो बोल देगा कि भैया मुझे नहीं पता, मैं कल बताऊंगा, और अगले दिन आकर के वो उसका उत्तर दे देता, अगले दिन नहीं तो 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में उसका आंसर कर देता है। ये सबसे बड़ा अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है ये। ठीक है, आप ये आगे पढ़ लेंगे, ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। हाँ, एक और लास्ट का पॉइंट ये, होमवर्क, बच्चों को होमवर्क देना कि भैया कल आपको 40 से 60 पेज पढ़ के आने हैं। मैं आपसे पूछ लूंगा पहले ही, एक बच्चे तैयार हो जाते हैं अपने आप से, अरे सर पूछ ना ले पहले से ही पढ़ के आया ना कि नहीं पढ़ के आया, कि कुछ बच्चों और प्रेरित करना, और फिर बाद में बोलना अगर कोई डाउट आएगा तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन। ये भी अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना कि क्लासरूम में कैसे हमें बैठना चाहिए, कैसे टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट का, और किन कौन सा तरीका बेस्ट होता है अच्छे टीचर की क्वालिटी, और क्या क्या टीचिंग एड्स उसमें यूज की जा सकती है अच्छे टीचर अपनी क्लास को अच्छा बनाने के लिए। आशा है कि आप सबको क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। स्पीड काफी कम हो गया मेरे को, कोई बताओ कि मैं ज्यादा अंदर तो नहीं घुस रहा हूँ बताने में, टाइम बहुत ज्यादा ले रहा हूँ। आचार्य जी, जो कक्षा संरचना है इसमें यहाँ पर चंद्र का जो अर्धचंद्राकार है वह बताई गई है, और चंद्राकार है यह भी समझ आ रही है, लेकिन जो चार ये इससे अलग हैं इनका भी कुछ नाम है क्या जी? लिखा तो नहीं है जी नाम, वो आएगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन क्या पूछेगा बताओ। क्वेश्चन यही पूछेगा कि सबसे बेहतर तरीका क्या है, सबसे बुरा तरीका क्या है, यही पूछ सकता है सबसे ज्यादा। और बोल देगा कि स्टूडेंट्स आपने सामने बैठे हैं, क्या ये बेहतर तरीका है? नहीं है भैया। बच्चों को एक दूसरे का फेस नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ टीचर का फेस दिखना चाहिए, बच्चों को आपस में नहीं दिखना चाहिए। कभी क्लास अच्छी नहीं जा सकती बच्चे, मैं आप लोगों का, सब लोग कैमरा खोल दें, क्लास हो ही नहीं सकती, आप लोग एक दूसरे को देखने में रह जाओगे, अरे मीनाक्षी जी ऐसी हैं, पूजा जी ऐसी हैं, राजेश जी ऐसी है, नीरज जी वो चाय पी रहा है बैठ के, तो हो ही नहीं सकता। टीचर क्या होगा, सिर्फ बच्चों को टीचर दिखना चाहिए, और लोग स्टूडेंट्स नहीं दिखने चाहिए, ये एक्चुअलिटी है, फैक्ट है। आप लोगों का ध्यान जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? धन्यवाद जी। ठीक है, चलिए तो मैं आज के क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ कुछ जो आज मैंने पढ़ाया उसमें से, सभी तैयार हो जाइए। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ,
कि जैसे कि हम पढ़ाई करते थे ना, जैसे कि पूजा जी मेरे साथ पढ़ाई करती थी, पूजा जी, माधवी जी, प्रणव जी, रामेश्वर जी, हम आपस में पहले क्या करते, मैं इनको एनाटॉमी पढ़ाता था वहां पे, जब मैं तैयारी कर रहा था हम एक साथ। तो एक बार मैंने क्या कहा जी, मैं बोर हो रहा हूँ पढ़ने में, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हम 5 लोग तो थे भैया, दोस्त दोस्त बैठे हैं हम लोग, तो भैया मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे मेरा ही चेहरा दिख रहा है स्क्रीन पे, कि कैमरा खोल लो सामने। तो माधवी जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, माधवी जी ने कैमरा खोल लिया। बाद में कैमरा खोल के मैं उनको पढ़ा रहा, वो पढ़ा रहा, बाद में एंडिंग हुई और शाम को मैं प्रणव से बात कर रहा, मैं प्रणव समझ आया जो मैंने पढ़ाया। उस दिन मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था। बोला भाई मेरा ध्यान तो माधवी के ऊपर था। मैं भैया क्यों? बोला माधवी जी रसगुल्ला खा रही थी, उनके पीछे का मैं डायग्राम देख रहा था। मैं क्लास में ध्यान था कि नहीं था? बोला नहीं भैया मैं तो उसी को देख रहा था, दोस्त को। तो ऐसा होता है, एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, स्टूडेंट्स का मन भटक जाता है, और सजातिया विजातिया हो तो ज्यादा भटक जाता है। ठीक है, चलिए मेरा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएंगे, आज जो मैंने पढ़ा है मैं उससे पूछता हूँ, तो मुझे माइक खोल के बताएंगी रश्मि शर्मा कि छात्र कितने प्रकार के होते हैं? भैया बहुत लेट ज्वाइन किया था मैंने, 3:30 के ओ, करीबन। लिंटा चौधरी जी, हाँ जी छात्र सर। कितने प्रकार के हो, सामान्य कैटेगराइज किया गया है? 4 प्रकार के छात्र होते हम्म? हैं, जो कौन कौन प्रारंभिक से? छात्र, अनुभवी छात्र, विद्यालयीन छात्र और विशेष ध्यान देने योग्य छात्र। वेरी गुड। अब मुझे बताएंगी अमिता मौर्य जी, आप बताना कि प्रारंभिक छात्र कैसे होते हैं और उनको क्या कराया ना कराता है टीचर? सर स्त्री और पुरुष होते हैं, उसमें युवा और वृद्ध होते हैं, और इसमें सबसे पहले योग का परिचय बताना चाहिए कि योग है क्या एक्चुअली में, और अनुशासन में रखना बताना चाहिए कि अनुशासन में रहना है आपको। अनुशासन में रहना चाहिए, और पहले आए हैं पीएनए की भैया, हैंड स्टैंड करके दिखा दिया, डिम आसन लगा दिया, भाग जाएंगे पहले दिन क्लास से। मत उत्साह बढ़ाना है हमें उनका, भगाना नहीं है उनको क्लास से। जी बहुत सर, बढ़िया। योग का परिचय इसीलिए बताया है। अब मैसेज करके बताएंगे समाज का सबसे बड़ा एज ग्रुप कौन सा है जो योग करता है, और वो एज ग्रुप क्या है, मैसेज करके बताओ। वेरी गुड, 6 से 18 का जो एज ग्रुप है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे, इसमें मेनली 2 टेक्निक बताई हैं कि जो बच्चे परेशान करते हैं उनको सुधारने की। तो ये दूसरी कौन है? भावना चौधरी। दूसरी वाली जो भावना चौधरी हैं, वो माइक खोल के बताएं। ये नहीं आ गई कि क्लास में डीएसपी वाली है? यस सर, प्रणाम सर, वही है। अच्छा डीएसपी वाली है, ठीक है, बताओ जी। यस सर। सर आपने मतलब बताया था कि अगर मतलब स्टूडेंट क्लास में मतलब सिंसियर ना रहे या रूल्स को फॉलो ना करे, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? टीचर को सबसे पहले मतलब छात्र पे मतलब कंसंट्रेशन रखना चाहिए, स्टूडेंट पे, कि अगर वो शरारत कर रहा है तो कंटिन्यूअसली उसे मतलब एक तरीके से हम इस नजर से देखना चाहिए कि टीचर उसे ऑब्जर्व कर रहा है, नोटिस कर रहा है। और सेकंड ये होता है कि बच्चे को बोलने की मतलब स्टूडेंट को बोलने के लिए रोकना, कि भाई अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो बाकी स्टूडेंट्स को तो मतलब वो ना करे। आप अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप शांत हो जाओ, लेकिन बाकी स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। और उसके बाद आपको आपने बताया था कि अगर स्टूडेंट इससे भी ना माने तो फिर क्लास को कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करा देनी चाहिए जिससे बच्चे अगर बोर हो रहे हैं तो वो थोड़े से मतलब उनका इंटरेस्ट आ जाए और बोर ना हो। उसके बाद अगर कोई मतलब कुछ शरारती ठीक है, बच्चे। और बच्चा मेरी तरह हरामी हो तो? यस सर। हाँ बताओ, हरामी हो तो मेरी तरह कोई हरामी हो ना माने, फिर क्या करूं? तो सर उसको मतलब चेतावनी देनी चाहिए कि मतलब वार्निंग करना चाहिए कि अगर इस बार नहीं माने तो मतलब
वार्न करना चाहिए। अगर वार्निंग के बाद भी बच्चा नहीं मान रहा है तो उसे क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए फिर कुछ टाइम के लिए। मतलब फिर ऐसा नहीं कि उसे हम काफी टाइम के लिए बाहर रखें, कुछ टाइम के लिए निकाल दो फिर वापस से बुला लो क्लास में ही, ताकि बच्चा मतलब उसे पता चले कि हाँ उसने गलती की है, दोबारा ना करे ऐसा। से आगे की लाइन बहुत बढ़िया भावना जी। विवाह नागपाल जी, आप मुझे बताएं, बच्चे को वापस बुला लिया और टीचर क्या वर्ड उसको कहेगा? सर उसको विशेष ये से ये कहना वाली चाहिए पॉइंट। कि हाँ जी हाँ जी, उसको अंदर वापस बुलाने के बाद आगे भविष्य में चेतावनी देनी चाहिए कि मैं व्यवहार आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कक्षा में दोबारा से ऐसी परेशानी ना करें, अपने व्यवहार का ध्यान रखें। छात्र को ये कहना चाहिए और मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए उससे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पोलाइटली, डांटने वाला नहीं है, मैं तेरे को मम्मी को बुला लूंगी, तेरे पापा को बुला लूंगी, केस करा दूंगा, स्कूल से निकाल दूंगा, ये धमकियां नहीं देनी। अच्छा टीचर कभी धमकियां नहीं देता, वो प्यार से डांटता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अब मुझे बताएंगे प्रदीप्ता दास जी, आप बताएंगे कि आसन, बैठने का आसन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? टोटल एक स्टूडेंट कितनी जगह घेरता है? 40 वर्ग फुट सर। वेरी गुड, 40 वर्ग फुट। ध्यान रखना, ये पॉइंट ही आएंगे पेपर में आपके। बहुत बढ़िया। और अनुराधा जी, आप बताएंगे कि नीचे की स्थिति क्या होनी चाहिए फ्लोर की? सबसे बेस्ट क्या है? जो भूमि है यानी भूमि पर दरी बिछाना जो बेस्ट होगा, और वो अच्छी तरीके से यानी स्वच्छ होनी चाहिए। और जो छात्र है अपनी खुद की चटाई या अपना खुद का आसन अगर यूज करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार का रोग या किसी भी प्रकार का विकार वेरी नहीं गुड हो सकता है। पुष्पा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। पुष्पा जी, आप बताएंगे जो अनुराधा मैम ने कहा कि वो अपना कुछ लाएगा चीज, कपड़ा, उस कपड़े की लंबाई क्या बताइए यहाँ पे? 3 to 6 feet। 3 into 6 फीट, 3/6, वेरी गुड, 3 और 6 ऐसे, ठीक है। और अब मुझे बताएंगे आर्य मोहित जी, आप मुझे बताएंगे कि मंच सबसे श्रेष्ठ किस आकृति का होना चाहिए? आचार्य जी, मंच गोलाकार होना चाहिए जिससे कि जो छात्र बैठे हुए हैं उनको मतलब कि सुव्यवस्था से दिख जाए। और मंच की जो ऊंचाई है लगभग 4 से 5 फीट की होनी चाहिए, जिससे कि दूर तक बैठा हुआ छात्र भी अधिक संख्या में। ना 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 ना, मोहित जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ी जी गलती कर रहे हो। डिपेंड करता है कि सामने ऑडियंस कितनी है। सामने 10 लोग बैठे हो और आप 15 फीट ऊपर बैठ के करा रहे हो, कि बुद्धिमानी नहीं है, समझो, ठीक है। जी जी जी, वो नियम तब लगेगा 4-5 फीट ऊपर सामने हजारों लोग बैठे हैं, ये वो तो कह तब रहा लगेगा नियम ये। अगली पंक्ति में आचार्य जी यही तो कह रहा था जी मैं, कि यदि संख्या अधिक है नहीं है, हाँ, वेरी तो गुड वेरी गुड। और थोड़ी मंच। संख्या तो आधा 1 फीट ऊपर हो मंच। आधे जी जनरल योगा सेंटर आपने देखे होंगे ना, आधा 1 फीट ऊपर होता है मंच, क्योंकि जी वहां जी, पे 10-15 लोग ही बैठ पाते, इसलिए थोड़ा सा ऊपर रखते हैं मंच। वेरी गुड, हमारा भी 3 फीट का है आचार्य जी। हाँ ऐसा होता ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे नंदिनी जी, माइक खोल के बताएंगे, हमारे पास छोटा सा ग्रुप है, बैठने की सबसे बेस्ट जो टेक्निक है क्या होनी चाहिए? सर बैठने की टेक्निक चंद्राकार होना चाहिए ताकि बच्चे चांद तो गोल होता है जी, गोला गोला चंदा मामा। चंद्राकार में। हाँ, आधा चंदा मामा चाहिए, पूरा चंदा मामा नहीं चाहिए हमें। जी सर, अर्ध चंद्राकार। वेरी गुड। और अब मुझे बताएंगे प्रेरणा जी, योगा क्लास में क्या क्या चीजें टीचर जो है, ऑफलाइन की मैं पूछ रहा हूँ अभी, ऑफलाइन में टीचर बेस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज करता है, करनी चाहिए? भैया एक तो बोर्ड होना चाहिए,
चौक होना चाहिए। अगर कंप्यूटर वगैरह तो और भी अच्छा है, तो उसमें आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो बच्चे को समझाने के लिए। दूसरा, आप चाहो मतलब खुद से करके दिखाओगे उसको, बच्चे को, तो ये सब चीजें होनी चाहिए भैया। मैंने प्रैक्टिकल क्लास पूछी, आप थ्योरी में चले गए। प्रैक्टिकल क्लास का बताओ। प्रैक्टिकल क्लास में तो भैया वो प्रोजेक्टर टीवी वगैरह होना चाहिए, जिसमें कि आप करके मतलब उसमें पिक्चर वगैरह दिखा सको, मॉडल हो सकता है, और खुद से करके दिखाना श्रेष्ठ कर बताया गया है। सबसे चीज जरूरी छोड़ दिया भैया, पहले योगा मैट हो। अच्छा, वो तो भैया फिर ठीक है बिना उसके नहीं हो सकती है, पहले कम से जी कम योगा मैट हो। ये चीजें तो एक्स्ट्रा हैं, बाद की जी। एडवांस चीजें हैं। बहुत बढ़िया। और आगे मैं पूछता हूँ। अब मुझे बताएंगे, एक दो क्वालिटी बतानी है आपको, ठीक है? तो आप सब मैसेज करो अपना अपना रिव्यू। आप सबकी देखो अच्छे टीचर की क्वालिटी, आप सब टाइप करो। अच्छे टीचर की अच्छी अच्छी क्या क्या चीजें क्वालिटी उसकी होती हैं। कम ऑन, सब अपना अपना दिमाग ये लगाओ। नीरज जी, उसका बच्चे के साथ दोस्ती वाला व्यवहार, वेरी गुड। सुधा जी, स्वीट स्पोकन। राधिका जी, सब अपना अपना देखना है, अपना अपना खुद का आपको दिमाग लगाना है। मिताहारी, वेरी गुड राधिका जी। जल्दी कमोन, इतने सारे लोग हो 38। अपने अपने दिमाग लगाओ। आर्य मोहित जी, सच्चा ज्ञानी उपाध्याय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोहित जी ने बोला। प्रेरणा जी, पोलाइटली। मीनाक्षी जी, वही सच्ची हो। चंद्रकला जी, सेफेस्ट, वेरी गुड। पूजा सिंह जी, रोशनी जी, लिंता जी, भावना जी, मोटिवेट करे, बात को सुने, वेरी गुड। आधा तो भावना जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि सुने। अक्सर क्या होता है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर 1000 2000 रुपए खाली एक मीटिंग का ले लेता है, 5 मिनट की मीटिंग का। और जाते ही क्या किया, बोले क्या है, बीपी है जी, ये ले मेडिसिन ले आना। वो क्या होगा, बोलेगा मेरे सुनी तो है ही नहीं उसने, डॉक्टर ने। ये डॉक्टर को पता था, लेकिन अच्छा डॉक्टर क्या होगा, बोलेगा बैठो जी, बताओ क्या दिक्कत है आपको। अच्छा, कहाँ कहाँ दर्द होता है, डॉक्टर को सब पता है भैया, यहाँ दर्द हो रहा है उसको। लेकिन वो चीजें क्यों पूछी जाती है, उस पेशेंट को सामने जो बैठा है ना, उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। हाँ, मेरे से पूछ लिया, मेरी सुन ली, वो आ जाता, वहीं ठीक हो जाता। बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा योगा टीचर है, तो सारी पूछ ली मेरे से। और थोड़ा सा अगर उसने बता दिया, वो आपको सर्वाइकल है, अच्छा अब टीचर बोल रहा है, आपके हाथ भी सुन होते हैं, आपको चक्कर भी आता है। अरे सर, आपको कैसे पता? अरे मैं, आपको आते हैं ना? हाँ जी आते हैं। अरे बड़े अच्छे टीचर हो आप तो, सबको पता है सर्वाइकल में हाथ भी सुन होएगा, चक्कर भी आएंगे। लेकिन ये बातें क्यों की जाती है? अच्छी टीचर की क्वालिटी है ये, सामने जो बैठा है, एक अच्छा इम्प्रेशन के लिए इतना अच्छा उसका वो बन जाता है। फिर वो चाहे गलत चीजें बताएगा ना, लेकिन वो टीचर बहुत अच्छा रहेगा और लाइफ। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं मैसेज में, बहुत बहुत बढ़िया। उत्साहित करने वाला हो। बाकी आप पढ़ लेना, और क्या क्या कॉमन सी बातें हैं सभी चीज। तो आज का यहाँ पे मेरी तरफ से मैं रोकता हूँ अब।